आरएसएस के बारे में कुछ ऐसे मैं खुलासे करना चाहता हूँ जो शायद आपको पता नहीं है। आरएसएस हिंदुस्तान की वो जमात है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ देश के लिए काम करती है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि हम तो यदुवंशी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसमें कुछ फंडामेंटलिस्ट हम लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को मुस्लिम्स के बारे में भ्रांतियां हैं, मुस्लिम्स को हिंदुओं के बारे में भ्रांतियां हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इंडिया के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जो इंडिया की कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंट नॉमिनी रहे हैं और अब भी हैं। वो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन रहे हैं और इसके साथ साथ जामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। और वो आरएसएस परिवार से जुड़े हुए हैं और कई सालों से कई पहलुओं पर समाज की सेवा कर रहे हैं। So, a very warm welcome to Mr. Professor ताहिर हुसैन। आपका बहुत बहुत थैंक यू स्वागत आरती है। मैम। ताहिर जी, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? ओके आरती मैम, मैं बेसिकली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मेवात, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है जो अब, वो मैट्रिकुलेट थे एंड माय मदर वाज टोटली इलिटरेट। हमारा परिवार एक बड़ा परिवार रहा, 6 बहनें और 2 भाई। माय यंगर ब्रदर इज एन इंजीनियर, ही इज वर्किंग इन दिल्ली ओनली। वहां से चले गांव के स्कूल में, टाट पट्टी के स्कूल में पढ़े। और आज जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप लंच में क्या लेके जाते थे, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई अच्छा है कि नहीं पूछो तो ज्यादा अच्छा है। कहने लगे, जब वो इंसिस्ट करते हैं तो मैं बताता हूं उनको कि माँ एक प्याज दे देती थी, कभी कभी अचार देती थी, कभी जो है कि वो चटनी रगड़ के लाल मिर्च की चटनी लेके जाया करते थे। तो हम उस तरह से स्कूल्स में पढ़े। वहां से निकल के फिर स्कूलिंग वहीं से रही। ग्रेजुएशन भी फिर मैंने मेवात ही से किया। पीजी के लिए, हायर स्टडीज के लिए फिर मैं जामिया मिलिया आया। I did my PG diploma cartography in 1984. उसी टाइम जामिया मिलिया में ज्योग्राफी का मास्टर्स का पहला बैच शुरू हुआ। तो फिर मैंने वहां से मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद फिर एमफिल पीएचडी किया। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड रहा। और घर में किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी। भाग्य में था कि हम पीएचडी करें, प्रोफेसर हो जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाके पढ़ाएं, फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपको मौका मिला काम करने का। ताहिर जी, आपने एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है और आप इंडिया की कई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्रेसिडेंट नॉमिनी रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसा सफ़र रहा वहाँ पे? सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, आरएसएस में, जो मेरे मेंटोर्स हैं, उन्हीं लोगों ने मेरा नाम आगे बढ़ाया। उन्हीं लोगों की वजह से मेरा पॉलिटिकल नॉमिनेशंस भी हुए। उन्हीं लोगों की वजह से मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में विजिटर नॉमिनी रहा, इंक्लूडिंग जामिया मिलिया। जामिया मिलिया में भी मैं विजिटर नॉमिनी रहा हूँ। तो एक अच्छा सफर रहा। और आरती मैम, जो आदमी को एक कंस्ट्रक्टिव जो सजेशंस आप दे सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग के लिए, वो हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है, प्रोफेसर्स की, तो वो करना चाहिए जी। ताहिर जी, जामिया में आप प्रोफेसर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में यहाँ पढ़ाता रहा। देन आई लेफ्ट माय कंट्री इन 2006 एंड जॉइंड यूनाइटेड नेशन। सो आई वाज जस्ट टीचिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो माय फर्स्ट कंट्री वाज एरिट्रिया। जी, हमें पता चला कि कई मुल्कों में आपने हाँ, कई जगह बहुत काम सारे किया मुल्कों है। में मैं गया। और मेरा एक हॉबी समझिए जो भी है कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बुलाती थी। कभी कोई पेपर प्रेजेंट करना है, कभी किसी का सिलेबस बनाना है, कभी कोई एग्जाम लेने जाना है, तो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाता था। ताहिर जी, आरएसएस संघ से आप जुड़े हुए हैं और आरएसएस एक विचारधारा पे काम करता है, हिंदुत्व
कितना सही है ये? आरती जी, इट्स ओके, जो आप कह रही हैं मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन आरएसएस के बारे में कुछ ऐसे मैं खुलासे करना चाहता हूँ जो शायद आपको पता नहीं है, और पता भी होंगे तो फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आरएसएस हिंदुस्तान की वो जमात है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ देश के लिए काम करती है, वो देश की अखंडता के लिए काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप भूल जाइए, वो तो कभी मुस्लिम्स को अपीसमेंट करते हैं और उनको एक वोट बैंक समझते हैं, लेकिन आरएसएस की नजर में एक इंसान इंसान है। वो वोट की तरह किसी को नहीं देखते, वो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को भारतीय मानते हैं। रही हिंदुत्व की बात, आरती मैम, हिंदुस्तान में रहने वाले 99% मुस्लिम्स हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे। हमारे यहाँ पे 1% मुसलमान जरूर बाहर से आया है, वरना तो अगर 200 300 400 साल की अगर हिस्ट्री उठा के आप देखेंगे तो हमारे पूर्वज तो हिंदू थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही केस बता दूं आपको। मेरे फादर के बड़े भाई का नाम चांद सिंह था, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि हम तो यदुवंशी हैं, ब्रजभूमि में रहते हैं। आज से 20-25 साल पहले तक हमारे यहाँ पे होली गाई जाती थी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, और दिवाली भी लोग मनाते थे, ड्रेसेस भी उसी तरह की थी, और हमारा कोई फर्क नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उसमें कुछ फंडामेंटलिस्ट हम लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मुस्लिम्स में फंडामेंटलिस्ट हैं, हिंदुओं में भी फंडामेंटलिस्ट हैं। तो इस देश में अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो हम लोगों को सबको साथ चलना पड़ेगा, और एक भाईचारे की बात करनी पड़ेगी। जो संघ करता है, संघ कहता है कि ये देश दंगा मुक्त हो, ये देश पॉल्यूशन मुक्त हो, और हम सब इकट्ठे रहें और ईमानदारी के साथ रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। सर, हमें आपके बारे में एक बात पता चली है कि आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। और आपकी शादी आपने रोमन कैथोलिक गर्ल से की है, उसके है? बारे में सर बताएं कुछ। कुरान शरीफ कहता है लकम दीनुकुम वलिया दीन। आरती मैम, आपका रिलीजन आपके साथ है, मेरा रिलीजन मेरे साथ है। मैंने आज तक अपनी वाइफ, सी इज ए प्रोफेसर एट प्रेजेंट इन जामिया मिलिया, अभी वो प्रोवोस्ट भी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। मैंने तो कभी उनको नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। मेरा इस्लाम मेरे साथ है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम ए मुस्लिम एंड आई विल डाई एज ए मुस्लिम। वो रोमन कैथोलिक है तो मैं क्यों कहूं उसको कि तुम अपना रिलीजन चेंज कर लो? माई डॉटर इज मैरिड टू ए शर्मा बॉय, मैं उसको क्या कहूंगा? बट सर, जब आपने शादी की थी उनसे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई? नहीं, प्रॉब्लम्स हमारे बीच में तो आज तक नहीं आई, लेकिन लोगों ने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया। आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम मेवात रीजन जिसने ये इंटरकास्ट, इंटर रीजन मैरिज किया। बड़ी प्रॉब्लम्स थी। माई फादर वॉज बिट फॉरवर्ड, थोड़े से अच्छे विचारों के थे, उन्होंने कभी उसको कंडेम नहीं किया, लेकिन मेवात के लोगों ने तो कंडेम किया ही। और फिर मेरी वाइफ के साइड के लोग रोमन कैथोलिक थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम आई, लेकिन द थिंग वाज बिटवीन मी एंड माय वाइफ। उनके बीच में कभी कोई दिक्कत हमारे नहीं बीच आई? में धर्म कभी को लेकर, रिलीजन रिचुअल्स को लेकर के आज तक कोई पंगा नहीं हुआ, आज तक पंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो इंसानियत का है। उसके बाद आते हैं, मैंने तो ऐसी ऐसी कंट्रीज में देखा है कि एक ही छत के नीचे एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली। तो ये तो फंडामेंटलिज्म है, ये कट्टरवाद है जो हम लोगों को एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है, एक दूसरे के ऊपर। ये तो सर कुछ ऐसे संगठन है जो ऐसी नफरत पैदा करते हैं, नहीं तो बहुत सारी फैमिलीज में होता है कि हाँ, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है। क्यों ना हो। और इस देश में जब तक इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगी, इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं होंगी, तो ये फंडामेंटलिस्ट का वो जो दाव है वो चलता रहेगा। ताहिर जी, आप एक मुस्लिम राष्ट्रीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मंच कैसे काम करता है? ये बहुत पुरानी बात है आरती मैम। 2000 में बापू धाम में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जोशी जी थे, अटल जी थे, एल के अडवाणी जी थे, हम भी जो कि छोटे ही थे, पहुंच गए वहां। तो ये बात हुई कि इस्लाम तो भाईचारे का धर्म है,
ये तो एक दूसरे के साथ सहनशीलता जो कि बरतता है, भाईचारे का है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला है, तो फ्री हो क्या रहा है? उन दिनों के चीफ थे सुदर्शन जी, माननीय सुदर्शन जी। तो उन्होंने ये माननीय अंग्रेजी को जिम्मेवारी दी कि भाई आप मुस्लिम्स में काम करेंगे। हम 4 लोग थे, तो वो 4 लोग अपना थैला झोला उठा के हम इंद्रेश जी के साथ चलते रहते थे, जिसमें से एक तो बेचारे मर गए, एक चीफ इमाम ऑफ इंडिया हो गए, उमर इलियासी साहब, बचे मैं और एक अफजाल साहब। वहां से हमने अपना सफर शुरू किया, उसका लिटरेचर लिखा। मैं और मुजफ्फर साहब थे, मुजफ्फर साहब भी इस दुनिया में नहीं है, लिटरेचर लिखा। आज तो हमारी पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास अपनी संस्था खड़ी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। पहले इसका नाम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच था, बाद में फिर इसको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहा। सो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। और इंद्रेश जी हमारे पैटर्न थे, जो सारी हमको दिशा निर्देश करते थे, उनके साथ जाते थे, हिंदू मुस्लिम का डायलॉग कराते थे। और आरती में यही एक रास्ता है, क्योंकि हिंदुओं को मुस्लिम्स के बारे में भ्रांतियां हैं, मुस्लिम्स को हिंदुओं के बारे में भ्रांतियां हैं। until unless we will not come to a table or we will not have a dialogue, these problems cannot be solved। वो सोच करके हमने ये 2000 में ये शुरू किया। अब तो 25 साल हम अपना सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। तो ये मंच एक लोगों को एकता का मतलब एक था भाईचारा, जी भाईचारा। और जो हमारे हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं, ठीक है, हमने अपना धर्म बदला, धर्म बदला, पूर्वज तो नहीं बदले। हमारे पूर्वजों के नाम मैंने बताया आपको, चांद सिंह था, धन सिंह था, ये सारे नाम मेवात में आज भी मिलते हैं। जी बिल्कुल। अगर हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनका पूछा जाए धर्म और वो अगर कहें कि हम भारतीय हैं, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। यही होना चाहिए। और जी ये एक दिन आएगा कि हम सब लोगों को वी शुड फील प्राउड टू से दैट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। और भारतीय तो हैं ही, मेरे पूर्वज सऊदी अरब से तो नहीं आए, मैं तो हिंदुस्तान का हूं, मेरे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो मैं तो पक्का भारतीय हूं। जी, मैं बहुत सारे सरनेम्स ऐसे देखे जाते हैं कि मुस्लिम्स में भी चौहान हाँ, है, इस तरीके से देखे होना जाते हैं। चाहिए। मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब हिंदू, कोई भी हिंदू हमसे कहता है खान साहब, उसको यही पता नहीं है कि खान साहब होता क्या है। भाई मुझे तो अपना बाप बदलने का मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। खान कौन होते हैं? पठान होते हैं। एंड आई एम नॉट ए सन ऑफ ए पठान, आई एम ए सन ऑफ एन इंडियन। और इंडियन खान हो ही नहीं सकता। आओ जोड़ों से जुड़े करके आपने आंदोलन एक शुरू किया है। आओ जड़ों से जुड़ो क्या है? हम मुस्लिम्स हज जा सकते हैं, रोजा, नमाज, जकात, सदका, फितरा सब दे सकते हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर इंडियंस, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो जड़ है वो इंडिया है। हम बाहर से नहीं आए, सऊदी अरब से नहीं आए या कहीं यूरोप से नहीं आए, हम तो भारतीय हैं। तो अगर हम भारतीय हैं तो हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को याद रखना पड़ेगा। कोई नहीं कहता आपसे कि आप नमाज मत पढ़िए, संघ तो बिल्कुल नहीं कहता। आप जाइए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ो। हमारी जड़ें एक ही है, हमारा धर्म हम कोई सबका डीएनए एक है। आदरणीय मोहन भागवत जी सब कहते ही हैं, बहुत ओपनली कहते हैं इस बात को। हम सब लोग एक हैं, हम सबका डीएनए एक है। जब हमारा डीएनए एक है, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वी ऑल आर इंडियंस, वेयर इज द प्रॉब्लम? वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारी सोच की है। अगर हम अपने वतन को सबसे ऊपर रखेंगे, हम अपने देश को सबसे ऊपर रखेंगे, बाकी की बात भूल जाओ ना। जी बिल्कुल। हमारे आपके, मेरे और आरती की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ देश की बात आएगी, वहां मैं और आरती एक हैं। वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। सो ये एक हमारा मैसेज है कि हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज यहीं के थे। हमें अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, सभ्यता को संजोए रखना है। हम सब एक हैं। जब हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी सांझी विरासत है, तो क्यों बांटा जा रहा है हमें? ये समझ में नहीं आता। तो आओ जड़ों से जुड़ो के माध्यम से मैं उसका नेशनल कन्वीनर हूं। मैं पूरे भारतवर्ष में यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब एक हैं, हम बटेंगे नहीं। ठीक है, छोटे मोटे बायसनेस कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे होता रहता है, लेकिन डे विल कम
अगर हम अपने देश के लिए राष्ट्रभक्त हैं और हम अपने देश की तरक्की, उन्नति, प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और हम सबको करना चाहिए यार जीवन। ये देश इतना प्यारा देश है। मैंने 47 कंट्रीज देखा है। मैं एक विश्वास के साथ आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, हमारा जैसा देश न खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, न एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, चीजें हैं हमारे यहाँ भी खराब हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 47 में तो सबसे अच्छा अपना देश को पाया, जहां पे भाईचारा भी है। आप अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को मैंने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज को विजिट किया। वहां परिवार में बच्चे अपने बाप को बाप नहीं कहते, नाम से बुलाते हैं, माँ। और उनको भी परवाह नहीं है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। वही एक पश्चिमी सभ्यता है। भारत में तो अभी बहुत दरार है, और एक भारतीय होने का हम सबको गर्व होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें हैं, कुनबा है, बड़ा कुनबा हो गया है, आपस में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, सुलझाने चाहिए। लेकिन जहां तक देश की आन बान शान की बात आती है आरती मैम, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक होना चाहिए। ताहिर जी, हमें पता चला है कि अब जब आप खाली समय में, आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है मेवात में, आपने एक स्कूल शुरू किया है। तो स्कूल के बारे में बताएं कि कैसे शुरू किया, इसकी शुरुआत आपने कैसे की और कैसे काम करता है, किन के लिए आपने ओपन किया? आरती मैम, मैं अफ्रीका में व्हेन आई वाज टोल्ड दैट यू हैव टू रिजाइन एंड कम बैक, तो मैंने ऊपर वाले से वहां नमाज पढ़ के 2 दुआएं की। एक तो बूढ़ी माँ के साथ मैं खाना काबा चला जाऊं, उसके मेरी माँ के चलने फिरने बस की नहीं था। एक तो जैसे कि आपने वो पॉइंट रेज किया कि मैंने लव मैरिज किया, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज किया, तो वी स्ट्रगल्ड ए लॉट इन लाइफ। मैं अपने माँ बाप को, मुझे दुख भी है कि मैं माँ बाप को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। फिर मैंने सोचा जब थोड़े से पैसे वैसे हो गए तो मैं माँ के साथ खाना काबा जाऊं। मेरी माँ की इच्छा भी थी। तो मैं वहां से रिजाइन जब करके आया यूएन से, तो मैं आया आके, और सबसे पहले मैं अपनी माँ को व्हील चेयर पे बिठा के खाना काबा गया। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी डाइड वेरी हैप्पीली। दूसरा, मैंने सोचा कि जिस कौम का मैं हूं, जिस क्षेत्र का मैं हूं, और मुझे जाके वहां पे कुछ काम करना चाहिए। ये मुझे नसीहत कहां से मिली? मेरी मिनिस्टर थी नजमा हेपतुल्ला, तो मुझसे कहने लगी चलो ताहिर लंच करके आते हैं। वो अपने मुझे कोठी पे लंच करने ले गई, 3 मूर्ति लेन पे थी। तो उसने एक बात मुझे बताई, व्हेन शी वाज वॉकिंग वाज मिसिज इंदिरा गांधी। तो मिसिज इंदिरा गांधी चेयर पे चढ़ करके एक तस्वीर थी जो टेढ़ी थी, उसको सीधा कर रही थी। तो नजमा जी ने कमेंट किया कि तेरी कैबिनेट तो कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, और तू इस तस्वीर को ठीक कर रही है। तो उन्होंने कहा, देखो नजमा, आप जहां पे हो वहां पे चीजों को दुरुस्त करो। तो वेर एवर वी ऑल आर प्लांटेड, वहां पे चीजों को हम दुरुस्त करें। जैसे आप स्टूडियो चलाते हैं, और भाई लोग हैं, ये बेटी है, ये सब चलाते हैं, तो यहाँ की चीजों को हम दुरुस्त कर लेना चाहिए। मैंने सोचा जहां का मैं हूं, उस समाज का, उस क्षेत्र का मेरे ऊपर कर्ज है। नाउ आई एम इन ए पोजिशन टू रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इवन माई फैमिली वॉज नॉट रेडी कि मैं वहां जाऊं, और क्योंकि वहां लाइट नहीं, पानी नहीं। अब तो ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक कर लिया मैंने। तो वहां कुछ भी नहीं था। इवन इन दोज डेज माई सन वॉज वर्किंग एज ए डिप्टी कमिश्नर इन गुड़गांव। ही केम ऑल द वे, और मुझसे गुस्से में कहा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने कहा बोलो भाई। कहने यू आर गोइंग बैक टू मेवात में? यस, आई एम गोइंग। मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों में, अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ। कहने वहां तो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, आप तो मर जाओगे। मैं, मरना तो मुझे दिल्ली में भी है। जी, आपने बोला ये जब सोचा तो आपके परिवार ने थोड़े से क्लैशेस हुए, थोड़ा क्लेसिस रोका हुए, भी। और वो आज भी होल हार्टेडली मुझे सपोर्ट नहीं करते। दे डोंट, दे थिंक दिस इज अ वेरी स्टूपिड आइडिया। बट आपने सोच लिया था कि लेकिन करना आरती है। में मुझे बहुत मजा आता है जब एक छोटा सा बच्चा आकर के अपने जूते के लेसिस मुझसे कहता है, बड़े सर ये बांध दो। आई फील वेरी हैप्पी। तो ये तो हम सबको, आप भी जवान हैं अभी, आप कमाइए खाइए, लेकिन एक वक्त पे आने के बाद आप लोगों को भी मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सोसाइटी को रिटर्न कीजिए। और जो जहां का है, मान लो कोई बदायूं का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई कहीं का है, उनको वापस अपने एरिया में जाना चाहिए। जी, तो ये स्कूल छोटे बच्चों का है? हमने उसको केजी से शुरू किया। हर साल हम 25 बच्चे उसे ऐड करते हैं, और वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते।
तो मेरे पास जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो चल रहा है। बहुत अच्छा कदम है सर। अगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग आपकी तरह सोचने लग जाए तो बहुत बदलाव हो जाएगा समाज में। नहीं, वो सबको सोचना चाहिए। मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ। मैं आपसे और आपसे कुछ ज्यादा भी नहीं जानता, बस ये कि एज आपसे ज्यादा है। दुनिया देख करके लगता है लाइफ इज वेरी शॉर्ट। आपने सिर्फ समाज से, अपने देश से लिया ही लिया है, आपने दिया क्या है? तो वी ऑल ऑफ अस वी हैव टू रिटर्न टू द सोसाइटी व्हेन द टाइम, प्रॉपर टाइम विल कम। उन गरीब लोगों के बीच में रह करके आप एहसास करते हो कि रूरल लाइफ है क्या। उनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, उनको खाने को नहीं है, लेकिन जब उनके साथ आप रहते हो तो आप उनको एक लाइफ का एक आपको मजा आता है, एक जिंदगी को समझने का मजा आता है कि अल्लाह पाक ने आपको क्यों भेजा है। अब आप रहते हैं बड़े बड़े घरों में, एसी चलता है, वहां पे तो लाइट 3-3 दिन तक नहीं आती। वहां पे पता चलता है कि लाइट नहीं आने पे आपको क्या तकलीफें होती हैं। शहरों में रहते हैं हम लोग, मेरा परिवार भी सुखदेव विहार में रहता है, दे आर एंजॉइंग, लेकिन मुझे अब वहां ज्यादा मजा आता है। आपको उन वहाँ गरीब ज़्यादा सुकून मिलता है। गरीब लोगों के बीच में रह के अब कोई आता है कि जी वहां पे बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो मेरा नाम कोई नहीं लेता मुझसे। जो डॉक्टर साहब कहता है, कोई प्रोफेसर कहता है, कोई बाबूजी कहता है, बाबूजी ये रास्ता टूटा पड़ा, इसको बनवा दो ना, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, पानी का जुगाड़ करवाओ ना। तो वहां जाकर के फिर मैं जाता हूँ एसडीओ से, एक्सीएन से या एससी से रिक्वेस्ट करके, उनकी जब पानी जुड़ जाता है तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। तो गरीब लोग आज भी बहुत सफर कर रहे हैं। कभी उनकी लाइट नहीं आती, कभी उनको पानी नहीं मिलता, कभी सफाई नहीं होती। अब बारिश का मौसम है तो कहीं वो पानी खड़ा हो जाता है। तो उनकी छोटी मोटी वो रोजाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे आके बता देते हैं, और मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। ताहिर जी, इतना सराहनीय आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, एजुकेशन पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और अवेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो आप प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो देखो मैं बताऊं आपको मैम, कि अगर आदमी अपनी जिंदगी में अपनी रोजी को हलाल कर ले, जो इस्लाम कहता है, अगर आपने अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाई है तो आपके दिल में ये अल्लाह ही डालता है, और कभी हराम के कमाए हुए पैसे से अल्लाह आपसे अच्छे काम नहीं करवा सकता। जामिया की हिस्ट्री, मेरा बेटा मुझसे नाराज था, अभी वो यहाँ कमिश्नर है दिल्ली में। तो उसका मेरे पास फोन आया 6 महीने के बाद। बिलीव मी, 3 दिन तक मैंने बनेन नहीं पहना था क्योंकि लाइट नहीं थी और मेरे शरीर में दाने हो गए थे। तो माई सन वाज सेइंग हाउ आर यू फीलिंग, मैंने कहा आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहेंगे व्हाई यू डिसाइडेड टू कम बैक टू मेवात, आप माँ से नाराज हैं या हमसे नाराज हैं? हमने कहा मैं किसी से नाराज नहीं हूं, अगर तुझे सुनना है तो सुन लो। मैं आप सब लोगों की एक हदीस सुना देता हूँ, बेटे को भी सुनाई। मैंने कहा मेरा जैसा एक सरफिरा नबी अल्लाह के पास गया, कहने लगा कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन थ्राइस, 3 बार नबी अल्लाह के एक ही जवाब आया कि दूसरों की खिदमत करो। इसलिए तो मैंने खिदमत को चुना, और इस खिदमत से मेरा एक ही मोटो है आरती मैम के, जस्ट टू मेक माई ऑलमाइटी माई क्रिएटर हैप्पी। जामिया की हिस्ट्री मोर देन 100 ईयर्स हो गई, आज तक किसी प्रोफेसर का बेटा या बेटी सिविल सर्वेंट नहीं हुआ। मेरे ही परिवार को अल्लाह ने क्यों चुना, और फिर मेरी क्या ड्यूटी बनती थी? तो मैंने बेटे को वही समझाया, मैंने कहा कि तुम ही को क्यों चुना, या तुम्हारी बहन को ही क्यों चुना? मैंने कहा मैं तो सिर्फ खुदा को राजी करने के लिए, और खुदा राजी होता दूसरों की खिदमत से, इसलिए मैं खिदमत के लिए आया। जी बिल्कुल, आपके साथ-साथ आपका परिवार भी हाँ, अब दूसरों वो की सब खिदमत करते कर हैं, रहा वो सब करते हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी लेडी है, और वो इतना सारा कुछ जो करती है, जो हम लोगों की औकात है, उस औकात के हिसाब से हमारे बच्चे, मेरी बीवी, हम सब लोग करते हैं। हम समाज के लिए करते हैं, हम कुछ नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। नो, नो डिस्क्रिमिनेशन। फॉर अस एवरीवन इज वेरी लविंग, और एवरीवन इज आवर फ्रेंड। वो हमारे बहन भाई हैं। है। आखिर में सर, हमारे पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो? मैं यही कहूंगा कि अ, देश सर्वोपरि है, देश नहीं है तो हम नहीं है। तो हमें अपने देश को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करना चाहिए,
और ये जाति पाति, ये रिलीजन, धर्म, ये सब कुछ नहीं। हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है और हम सब इकट्ठे होकर के अपने देश के विकास के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए हम सबका प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी, हमारे Thank you, आरती पॉडकास्ट में मैम। हमारे Thank you, साथ जुड़ने thank के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आज प्रोफेसर ताहिर के साथ इस पॉडकास्ट में जुड़कर हमको अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और कई एक्सपीरियंस जो हमने उनके साथ शेयर किए, उन्होंने बताया किस तरीके से हमारे देश में एकता और अखंडता होनी चाहिए। तो ऐसे ही पॉडकास्ट को देखते रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।